Hello students, in today's lecture we will do the result that in an inner product space if xn and yn are Cauchy sequences of vectors, then the sequence which contains the element of inner product of xn with y1 is Cauchy sequence of scalar. यहाँ पर हम रिजल्ट प्रूव करना है कि अगर हमारे पास दो Cauchy सीक्वेंसेस गिवन है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो जो उनका इस्तेमाल करके हमारे पास नई सीक्वेंस बनेगी वो क्या है, Cauchy सीक्वेंस है स्केलर्स की। बेटा देखो ये सीक्वेंस जो है वो स्केलर्स की ही सीक्वेंस है, आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक एलिमेंट कैसा है, इनर प्रोडक्ट ऑफ xn विद yn। इनर प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर ही होता है, कॉम्प्लेक्स और रियल, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 विद y1, second inner product of x2 with y2, third inner product of x3 with y3, and so on. Means here you have a sequence of scalars, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स आपके पास है वो भी एक Cauchy सीक्वेंस बनती है, ठीक है। आपको सिर्फ इस सीक्वेंस को Cauchy सीक्वेंस यहाँ पे शो करना है। Cauchy सीक्वेंस आप कैसे दिखाते हैं, आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। यू हैव टू शो दैट for epsilon positive there exists a positive integer such that norm of, अगर xn Cauchy सीक्वेंस होती है तो norm of xn minus xm is less than epsilon for all nm greater than equal to capital N, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रूव भी किया था, ठीक है, डेफिनेशन को यूज़ भी किया था। यहाँ पर लेकिन आपके पास क्या है, xn की जगह एलिमेंट्स ये हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ही आपको जो नॉर्म ऑफ xn माइनस xm था उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, आपके जो है xn माइनस xm था उसको आपको xn को xn yn इनर प्रोडक्ट ऑफ xn yn से रिप्लेस करना पड़ेगा, xm को इनर प्रोडक्ट ऑफ xm ym से रिप्लेस करना पड़ेगा, देन यू विल ऑपरेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास दो Cauchy सीक्वेंसेस गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स है ये भी आपकी Cauchy सीक्वेंस है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स हमने m और n दो पॉजिटिव इंटीजर कर लिए हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं। मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ xn विद yn माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ xn विद yn। ओके बेटा, दिस विल बी, यहाँ पर अब एक चीज़ आप देखिए, हमने ये कंसिडर किया है अभी जब मैंने आपको डेफिनेशन आपको जो रिवाइज करवाई थी वो Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन थी xn के लिए, जहाँ पर xn इनर प्रोडक्ट स्पेस के एलिमेंट्स थे। बेटा xn इनर प्रोडक्ट स्पेस के एलिमेंट्स थे यानी वो वेक्टर्स थे। यहाँ पर आपके पास ये क्या एलिमेंट है, ये आपके पास स्केलर्स हैं। तो वहाँ जो डेफिनेशन हमने यूज़ की थी वो क्या थी, नॉर्म ऑफ xn माइनस xm, नॉर्म ऑफ xn माइनस xm। लेकिन यहाँ मैंने मोड का इस्तेमाल किया है, क्यों इस्तेमाल किया है आप अच्छे से जानते हो। नॉर्म आप, क्योंकि आपके पास जो स्केलर्स होती हैं उनकी नॉर्म मोड ही होती है, आप लोगों ने किया हुआ है नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है ना। जब आप नॉर्म डिफाइन करते हो ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स जब आप डिफाइन करते हो नॉर्म, तो वो मोड ऑफ डी वेक्टर हो जाती है आपके पास, ठीक है ना। तो वो फार्मूला बनता है आपके पास। सो हेयर इन प्लेस ऑफ नॉर्म वी विल टेक मोड बिकॉज वी हैव सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स। तो हमने एक्सप्रेशन कंसिडर कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेशल टर्म्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे एज यूजुअली जैसे हम करते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ xn with ym प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ xn with ym, इसी को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ xn with ym। ओके, मोड ऑफ दिस। अब बेटा हमारे पास हेल्पिंग हैंड क्या है यहाँ पर प्रूव करने के लिए, हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, xn इज Cauchy सीक्वेंस, yn इज आल्सो ए Cauchy सीक्वेंस। इसका मतलब आपके पास क्या है, xn माइनस xm वाला अगर एक्सप्रेशन हो, नॉर्म ऑफ xn माइनस xm वाला अगर एक्सप्रेशन हो, देन यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। आप क्या कर सकते हैं, Cauchy सीक्वेंस की xn की डेफिनेशन अप्लाई करके उसका लेस देन एप्सिलॉन दिखा सकते हो। सिमिलरली विद yn, यहाँ पर भी अगर yn नॉर्म ऑफ yn माइनस ym वाला एक्सप्रेशन हो तो यहाँ पर भी Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन की एडवांटेज लेके आप उसको लेस देन एप्सिलॉन शो कर सकते हैं। इसका मतलब आपको इस एक्सप्रेशन को इस तरह से अरेंज करना है कि आपको xn माइनस xm नज़र आए पेयर में और yn माइनस ym नजर आए। सो हम इनको अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट टू से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से xn yn माइनस ym,
ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट वी कैन कंबाइन दीज टू, प्लस अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, xn माइनस xm, ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट विद ym। क्योंकि बेटा यहाँ पर माइनस था, आप जानते हैं ये लीनियर होती, इनर प्रोडक्ट लीनियर होती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में लीनियर होती है, सेकंड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो है एडिटिव होती है, स्केलर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, बट इन द केस व्हेन योर स्केलर इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पर तो आपका स्केलर -1 है, रियल नंबर है, तो यानी कि लीनियर है फॉर बोथ द कोऑर्डिनेट्स आपकी इनर प्रोडक्ट। तो आप झट से इनको कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर से हम जो है इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर लेंगे, मोड ऑफ दिस, क्योंकि ये भी आपके पास एक स्केलर है, कॉम्प्लेक्स और रियल, ये भी आपके पास स्केलर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू मोड inner product of xn with yn minus ym, okay, plus mode inner product of xn minus xm with ym। बेटा प्लीज़ टेक केयर, जब भी आप जो है इनर प्रोडक्ट के लिए ओपन ब्रैकेट्स का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, हमेशा आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आपको जो है ऑर्डर टपल से कंफ्यूज नहीं होना है। उसके में जो है जब हम वर्कआउट करते हैं थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पर हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो है प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, ना कि हमें ऑर्डर टपल की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस तरह का इनर प्रोडक्ट ओवर द मोड आपको दिखाई देती है, आपको स्वार्ज इनइक्वालिटी ध्यान आती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्वार्ज इनइक्वालिटी का ही जो है इस्तेमाल करेंगे, बाय स्वार्ज इनइक्वालिटी। नाउ वी विल अप्लाई दिस, वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर स्वार्ज इनइक्वालिटी करेंगे, दिस विल अगेन लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आप यूज करो, ध्यान है आपको स्वार्ज इनइक्वालिटी क्या होती है, मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, राइट बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होती है, तो वहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट आपके पास होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देखिए इजीली हम यहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग दिस। आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्सएन, एक्स की जगह एक्सएन है यहाँ पर, और वाई की जगह वाई एन माइनस वाई एम है, क्योंकि हम नॉर्म की फॉर्म में लिख रहे हैं, इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं हम, तो आपका स्क्वायर रूट आता, अब हम नॉर्म की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। सो इसे हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर एक्स की जगह है एक्सएन माइनस एक्सएम, नॉर्म ऑफ दिस एंड नॉर्म ऑफ वाई एम, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कर लिया। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं एक बार वो रिजल्ट भी लिख देती हूँ, स्वार्ज इनइक्वालिटी का क्या रिजल्ट होता है आपके पास, स्वार्ज इनइक्वालिटी का मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई विल बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। और यू कैन से दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स स्क्वायर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद वाई, सॉरी ये इक्वालिटी इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, ओके बेटा। तो ये आपका रिजल्ट होता है, आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर x की जगह xn है, y की जगह yn माइनस ym है, दूसरे में x की जगह xn माइनस xm है और y की जगह ym है। तो अब हमारे पास क्या आ गया है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट ऑफ xn विद yn माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ xm विद ym इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn नॉर्म ऑफ yn माइनस ym प्लस मोड ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस xm, ओके, इंटू नॉर्म ऑफ ym। बेटा अभी हमें वो दोनों ही फैक्ट इस मतलब शो हो गए हैं जिनका हम इस्तेमाल करना चाह रहे थे। हम इस्तेमाल करना चाह रहे थे xn की कन्वर्जेंट का और yn xn की कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन का और yn की कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन का। नाउ हम जानते हैं क्योंकि yn बोथ दिस आर कोशी सीक्वेंसेस, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशंस हम यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई भी थी, प्रोडक्ट में ये तो लेस देन एप्सिलॉन है, ये वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, ये वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी बाय यूजिंग कोशी डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस। बट आप वो डेफिनेशन अप्लाई करके पूरी प्रोडक्ट को अभी डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं पूरी प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ को आपको जो है बताना होगा, यहाँ आपके पास प्रोडक्ट में भी एक सीक्वेंस ही है दोनों जगह, नॉर्म ऑफ एक्सएन एंड नॉर्म ऑफ वाईएम,
ठीक है, सीक्वेंस ही है, जो कि आपके पास टर्म्स जो है इसकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जैसे ही हम करेंगे nm टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आपके पास ये दोनों भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी। इसका मतलब आपको x1 x2 x3 सभी वैल्यूज़ को आपको देखना होगा। इसका मतलब आपको बताना होगा कि इनका बिहेवियर कैसा है। अगर यहाँ पर कोई सिंगल टर्म होती तो बात अलग थी, तो मल्टीप्लाई होकर के सिंगल टर्म, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू होती, कोई ना कोई स्केलर होता फिक्स, तो मल्टीप्लाई होकर के वही रिजल्ट हमारे पास आता जो कि इसका है लेस देन एप्सिलॉन है, दैट विल बी आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। बट हेयर वी टेक एग्जैक्टली अ सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स। ठीक है, तो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमें उसको भी डिस्कस करना होगा कि वो वैल्यू फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, ताकि मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्कस कर सकें। आप जानते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, आपके पास यहाँ पर हो रही है, ऐसा ना हो कि ये इनफाइनाइट हो, वैल्यू बहुत बड़ी हो तो आपके लेस देन एप्सिलॉन, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों की जो है बाउंडेडनेस को डिस्कस करेंगे बेटा। आपने लास्ट उसमें भी किया था, हम जानते हैं लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है आपके पास, सिंस मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्सन, ठीक है, मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्सन माइनस नॉर्म ऑफ एक्सन इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्सन माइनस एक्सन, and we know that this is approaches to 0 as nm tending to infinity। क्यों है ऐसा? Because xn is a Cauchy sequence, Cauchy sequence की डेफिनेशन से। सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा, मोड ऑफ नॉर्म ऑफ yn माइनस ym is less than equal to norm of yn minus ym approaches to 0 as mn tending to infinity because your yn is a Cauchy sequence। ओके बेटा, तो यहाँ से आपके पास दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ रही है बेटा, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज योर xn, नॉर्म ऑफ xn इज ए Cauchy sequence ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किस लिए कहा, क्योंकि नॉर्म तो आपके पास क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही तो होती है। एंड सिमिलरली आपके पास क्या है, नॉर्म ऑफ yn सीक्वेंस आपके पास क्या है, Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। बेटा रियल नंबर आपके पास क्या है, सिंस r इज कंप्लीट, therefore norm of xn and norm of yn are convergent and hence bounded। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट, एंड therefore both the terms are bounded। अब ये दोनों ही आपके पास क्या हो गए हैं, यहाँ पर ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है। नाउ इस एक्सप्रेशन को आप एक बार 1 नाम दे दीजिए, फ्रॉम 1 आप यहाँ पर क्या करोगे, टेकिंग लिमिट एन, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेकिंग लिमिट एन एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट विल अप्रोचेस टू 0, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा एक्सप्रेशन जो है इस्तेमाल हो जाएगा। मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ xn विद yn, सॉरी माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ xn विद ym, दैट विल बी अप्रोचेस टू 0, ठीक है, एज nm टेंडिंग टू इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज योर सीक्वेंस इज ए Cauchy सीक्वेंस, राइट। तो कितनी इजीली हमने यहाँ पर दिखा दिया कि सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स जो है वो Cauchy सीक्वेंस होगी। अगर आपकी दोनों ही सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस गिवन है तो उनकी जो इनर प्रोडक्ट से जो सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या होगी, Cauchy सीक्वेंस ही होगी। आप फिर से देख सकते हैं हमने इसे कैसे प्रूव किया है। आपको इसे Cauchy सीक्वेंस दिखाना है तो यहाँ पर हमने जो है उसी के कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन जो है हमने कंसिडर किया है। आपने इसकी nth टर्म और mth टर्म का डिफरेंस ले लिया, क्योंकि Cauchy सीक्वेंस में क्या होता है, आफ्टर ए स्टेज, ठीक है, आपके पास क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू आर्बिट्रेरी वैल्यू विल बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में वही टर्म ऐड कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी, दोनों को पेयरिंग बना ली, और पेयरिंग इस हिसाब से बनाई है हमने कि वहाँ पर yn सीक्वेंस की Cauchy सीक्वेंस की टर्म नजर आए, yn माइनस ym, xn माइनस xm नजर आए, xn के लिए दोनों को हमने अलग अलग कर दिया मोड को। अब स्वार्ज इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर लिया
अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्रोच कर सकते थे, बट उस केस में जो है हमें पहले इसको डिस्कस करना पड़ेगा, इस टर्म को और इस टर्म को। इसीलिए पहले हमने एक्स एन और वाई एन दोनों के टर्म्स को हमने डिस्कस किया है। इस रिजल्ट के इस्तेमाल से हमने दिखाया कि दीज आर आल्सो कॉची सीक्वेंस एंड बिकॉज दीज आर स्केलर्स जो है रियल नंबर्स के सीक्वेंस है और आर कंप्लीट होता है तो हर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी एंड हैंस बाउंडेड होगी। तो आप अब लिमिट जो है यहाँ पर 1 में आप ले लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग दिस विल अप्रोच टू 0। बेटा आप अप्रोच टू 0 लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन समथिंग लिखना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये रिजल्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया हो बेटा। ओके।